अरे यार, इतनी रात को ये आवाज कैसी आ रही है? इस आवाज से तो हमारी नींद भी टूट गई यार। बट कोई ना, उठ गया हूँ तो बाहर चलकर देख ही लेते हैं कि क्या सीन है। लेकिन ये तो किसी के जाने की आवाज लग रही थी, जैसे कि कोई बड़ा सा जीव हमारे घर के सामने से ही होकर गुजरा हो। बट कोई ना, बाहर चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है बाहर। शायद अभी उतना रात नहीं हुआ है, क्योंकि बाहर अभी भी गाड़ियां चल रही है और शायद से लोग भी बाहर घूम रहे होंगे। लेकिन आज मेरे को थोड़ा ज्यादा नींद लग रही थी, तो मैं समय से पहले ही सो गया था। और ये देखो, समय से पहले उठ भी गया। बट गाइस, जैसे जैसे मैं अपने घर से बाहर आया, ये आवाज और भी तेज होने लगी यार। और अब तो इस आवाज से भी मुझे डर लगने लगा यार। लेकिन इस डर को फेंकते हैं साइड में और अपने बाइक को लेकर के चलते हैं सीधा शहर की ओर, क्योंकि ये जो डरावनी आवाज है वो शहर की तरफ से ही आ रही है। तो वहाँ जाने के बाद ही हमें पता चलने वाला कि ये आवाज है किसका, क्योंकि हमारे शहर में एक इमरजेंसी अलार्म भी है जो कि पुलिस वालों के पास है। लेकिन पुलिस वाले इस अलार्म को क्यों बजाएंगे अभी इतनी रात को? वो तो अभी सो रहे होंगे। बट यार, ये हमारा इमरजेंसी अलार्म है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो इमरजेंसी अलार्म है 15 से 20 सेकंड तक ही बजता है। तो ये आवाज आ कहाँ से रही है? और ये कुछ देर पहले तो आ रही थी, लेकिन अचानक से अब बंद हो गई। आखिरकार क्या हो रहा है हमारे शहर में? वेट गाइस, ये किस चीज की आवाज थी? ये तो मुझे किसी बड़े से जीव का आवाज लग रहा था यार। और आप लोग देख ही सकते हैं कि इस आवाज को लेकर के हमारे शहर के लोग कितने परेशान हो गए हैं। लेकिन नहीं गाइस, इतनी बड़ी जीव हमारे शहर में इतनी रात को क्या करने आएगी? मुझे तो पता नहीं, बट सामने एक मैम है, चलो उनसे पूछते हैं कि क्या बात है। हेलो मैम, आप यहाँ कब से हो? ओह अच्छा अच्छा, ये आवाजें कब से सुनाई दे रही है? इसका मतलब बहुत पहले से। ओ ठीक है, आप जल्दी से अपने घर पे निकलिए, मैं भी चलता हूँ अपने घर पे। गाइस, इन मैडम की बात तो सुनकर के मुझे लग रहा है कि ये किसी डाकू या चोर का प्लान है, कि जब वो इमरजेंसी अलार्म को बजाएंगे तो हमारे शहर के लोग खतरा समझ करके शहर की ओर भागेंगे, और जब तक हमारे सिटी के लोगों को ये पता चलेगा कि हमारे शहर में कोई भी खतरा नहीं है, तब तक उनका घर लूट चुका होगा। तो मैं इस बात को समझते हुए अपने घर पे आ जाता हूँ। एंड घर पे आने के बाद अपने बाइक से उतरते हैं और इधर उधर देखते हैं कि कोई है तो नहीं हमारे घर के आसपास। तो कुछ देर देखने के बाद हमारे घर के आसपास कोई नहीं दिखता है, तो मैं सीधा अपने घर के अंदर जाने लगता हूँ, क्योंकि क्या पता मैं घर के बाहर देख रहा हूँ और घर के अंदर ही हमारा चोरी हो रहा है। तो फटाफट अपने घर के अंदर चलते हैं एंड देखते हैं कि कोई है तो नहीं। इधर तो कोई नहीं है और इधर साइड भी कोई नहीं है। चलो अब जिम हाउस में चलते हैं ऊपर। क्या पता हमको आते देखो हमारे जिम हाउस में जाकर के छुप गया हो। लेकिन जिम हाउस में छुपने की जगह नहीं है, यहाँ पे पूरा क्लियर जगह है और ज्यादा सामान इधर उधर बिखरा भी नहीं है कि वो कहीं पे भी जाकर के छुप सकता है। इसमें तो नहीं था, चलो ऊपर चल कर देखते हैं इसमें है कि नहीं। इसमें भी नहीं है। लेकिन गाइस, ये डरावनी आवाज तो फिर से आने लगी और इस बार तो कुछ ज्यादा ही तेजी से आ रही है। एंड मुझे लग रहा है कि ये आवाज अब रुकने वाली नहीं है, तो फटाफट अपने बाइक को लेकर के चलते हैं देखने की आवाज आखिर आ कहां से रही है। तो ये रही वो बाइक जो कि मैंने फिलहाल में ही खरीदा है, और इसे खरीदने के लिए मैंने अपने पुराने घर को भी बेच दिया। तो अगर मैंने अपनी बाइक के बारे में आपको बताने लगा तो सुबह से शाम हो सकती है, मतलब कि शाम से सुबह हो सकती है। तो फिलहाल इस बाइक पे ध्यान न देते हुए चलते हैं सीधा शहर की ओर, क्योंकि ये आवाज जो है मुझे शहर के उस पार से आ रही है। तो इससे पहले कि ये आवाज आना बंद हो जाए, मुझे इससे पहले पहुंचना होगा उस जगह पे जहाँ से ये आवाज आ रही है। तो फटाफट अपने बाइक की स्पीड को बढ़ाते हैं एंड चलते हैं सीधा रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आवाज जो है रेलवे स्टेशन से ही आ रही है। तो जल्दी से पहले इस आवाज को खत्म होने से पहले मुझे रेलवे स्टेशन के पास पहुंचना होगा। तो मैं अपनी बाइक को टॉप स्पीड पे ले जाता हूँ। एंड आपको तो पता ही होगा कि इस बाइक की टॉप स्पीड कितनी है। तो मैं कुछ ही मिनट तक अपनी बाइक को टॉप स्पीड में भगाने के बाद फाइनली अपने शहर के विलेज एरिया की तरफ आ ही जाता हूँ। एंड यहाँ से हमारा रेलवे स्टेशन थोड़ी ही दूर पे है, जो कि आगे जाने के बाद दिख भी सकती है। तो अभी फिलहाल लाइटें ही दिख रही है, तो थोड़ा और आगे जाने के बाद हमारा रेलवे स्टेशन दिख सकता है। तो ये लो, हमारा रेलवे स्टेशन दिखने लगा। तो चलते हैं इसके सामने वाले बिल्डिंग के पास, अपनी बाइक को खड़ा कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या सीन है यहाँ पे। एंड कुछ देर पहले कुछ ज्यादा ही आवाजें आ रही थी, लेकिन ये क्या अचानक बंद क्यों हो गई? लेकिन नहीं गाइस, लगता है ये आवाजें आना बंद नहीं हुई है और पहले से ज्यादा डरावनी आवाजें निकालने लगा अब तो। लेकिन अब मैं इन आवाजों से डरने वाला नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं आज पता लगा कर ही मानूंगा कि ये आवाजें आखिर आ कहाँ से रही है। ओके, तो लेट्स सी गाइस, अब ये आवाजें आनी चालू हो चुकी है एंड अब हमें पता चलने वाला है कि ये आवाजें आखिर आ कहाँ से रही है। लेकिन एक सेकंड गाइस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आवाज जो है आसमान से आ रही है? ओके गाइस, अब तो हमें पता चल गया कि ये आवाज जो है आसमान से आ रही है एंड ये आवाज निकाल कौन रहा है, अब हमें ये पता करना है। एक सेकंड यार, ये क्या था? ओ भाई, ये एक सपना था यार। अच्छा हुआ कि ये एक सपना था, वरना तो भाई मैं तो मर ही गया था। लेकिन कुछ भी कहो, ये सपना था बहुत डरावना। बट ये सुबह सुबह न्यूज में क्या आने लगा? चलो चलकर देखते हैं। अरे यार, ये न्यूज में क्या आने लगा कि हमारे सिटी के अंदर आ गया है एक ड्रैगन, जो कि काफी बड़ा है एंड इसके मुंह से आग भी निकलती है। लेकिन भाई यार, ये अचानक से एक ड्रैगन हमारे सिटी में कैसे आ गया? ओ वेट गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे सिटी के अंदर आ चुका था थैनोस एंड उसके साथ साथ एक बड़ा सा मोस्टर एंड एक ड्रैगन भी आया था। तो मैंने उस वीडियो के अंदर थैनोस एंड मोस्टर को ही मार पाया था और ये जो ड्रैगन है वो उन्हीं का दोस्त है। तो अब ये हमसे बदला लेने आया है। लेकिन अभी हम फिलहाल जा रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि रात में जो सपने में आवाज आ रही थी वो यहीं से आ रही थी एंड लास्ट में एक क्रिएचर भी आ रहा था जिसका सर नहीं था। तो फिलहाल अपने बाइक से उतरते हैं एंड देखते हैं कि क्या सच में यहाँ पर कुछ है या फिर वो सपना ही था। लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है एंड उस क्रिएचर का भी कुछ अता पता नहीं है। तो शायद से ये एक सपना था। तो अब हम अपने बाइक को लेकर के चलते हैं सीधा कंस्ट्रक्शन एरिया के पास, क्योंकि वहाँ पर एक पुरानी सी बुढ़िया रहती
है, लेकिन वो पुरानी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि वो 30-35 साल की औरत हो, बट वो है बहुत पुरानी, इतनी पुरानी कि उसके जमाने में ये ड्रैगन वगैरह आसपास घूमते रहते थे। तो आज हम उसी से जाकर के पूछने वाले हैं कि इस ड्रैगन को आखिर कैसे भगाया जाए अपने शहर से, क्योंकि जब ये इतनी पुरानी है तो इसको पता होगा कि जब इसके समय में ड्रैगन इसके शहर पे हमला करता था तो ये लोग बचते कैसे थे। तो फिलहाल अभी हम कंस्ट्रक्शन एरिया के पास आ ही गए हैं, तो चलते हैं उस बुढ़िया के पास। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बुढ़िया हमेशा एक जगह पे नहीं रहती है, यानी कि इतनी पुरानी होने की वजह से इसके अंदर अंदरूनी पावर बहुत ज्यादा है, जिससे कि कहीं पे ये अपना कब्जा बना लेती है। तो फिलहाल कुछ दिन पहले वो बुढ़िया यहीं पे थी, लेकिन दिख नहीं रही, लगता है वो चली गई, लेकिन नहीं, वो यहीं पर थी। तो इससे मैंने अपनी सारी बातें बता दी और ये मेरे को एक लोकेशन देती है एंड एक टास्क। तो टास्क ये है कि मुझे जुरासिक पार्क के अंदर जाकर के डायनासोर के अंडे को फाइंड करना है, और उसे फाइंड करते ही मेरे फोन पे एक लोकेशन आएगा एंड उस लोकेशन से एक डायनासोर को फाइंड करना है, जो कि ड्रैगन से लड़ने में मेरा सहायता करेगा। मतलब कि वो खुद उस ड्रैगन से लड़ेगा एंड उसे मारकर हमारे सिटी को तबाह होने से बचाएगा। तो फिलहाल अभी मैं जुरासिक पार्क के सामने आ ही गया हूँ एंड जल्दी से चलते हैं इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर जाने के लिए सबसे पहले मुझे इसके गेट को ढूंढना होगा। तो कुछ देर तक पागलों की तरह घूमने के बाद फाइनली मुझे जुरासिक पार्क का गेट दिख जाता है। तो अब चलते हैं इसके अंदर, और अंदर जाने के बाद हम ढूंढने वाले हैं डायनासोर के अंडे को। तो फिलहाल मैं पार्क के अंदर एंटर कर चुका हूँ, लेकिन ये मुझे ध्यान में रखना है कि यहाँ पर डायनासोर भी हो सकते हैं। तो मुझे इन डायनासोरों से बच करके उनके अंडों को फाइंड करना है। तो फाइनली 1.5 घंटे घूमने के बाद मुझे डायनासोर का अंडा दिख जाता है। तो फटाक से चलते हैं उसके पास एंड जल्दी से करते हैं इसको फाइंड। तो गाइस फाइनली मैंने डायनासोर के अंडों को फाइंड कर लिया है। तो अब चलते हैं सीधा बाहर। तो उसके लिए मैं सीधा अपने बाइक के पास आता हूँ एंड जैसे ही अपने बाइक पे बैठता हूँ तो मेरे फोन पे नोटिफिकेशन आता है, अरे यार ये तो डायनासोर का लोकेशन है और इस जगह को तो मैं जानता हूँ। तो अगर आप लोगों को भी लोकेशन देखते इस जगह के बारे में पता चल गया होगा तो कमेंट में जरूर बताएं, अगर नहीं पता चला तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वो जगह है कहाँ पे। तो गाइस वो जो लोकेशन है वो एयरपोर्ट पे ही है। तो थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद फाइनली मैं एयरपोर्ट के अंदर आ जाता हूँ एंड वो लोकेशन मेरे को यहाँ से दिख रही है, जहाँ से मुझे उस डायनासोर को फाइंड करना है। तो अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड ये क्या हुआ भाई, कहीं भी गिर जाता है, मतलब कि इसका बॉडी सिर्फ दिखाने के लिए है, इसके बॉडी में इतना ताकत नहीं है। खैर छोड़ो इसकी बॉडी की बात है, अब मुझे ऊपर जाने के लिए एक जेट पैक की जरूरत पड़ने वाली है। तो फटक से मैं अपना फोन निकालता हूँ एंड उसके अंदर जेट पैक के चीट कोड को डायल करता हूँ और उसे स्पॉन करके ऊपर जाने लगता हूँ। मतलब उस लोकेशन को देखने की क्या सच में यहाँ पे है वो डायनासोर, या फिर वो बुढ़िया झूठ बोल रही थी कि मेरा डायनासोर वहीं पे है। बट नहीं गाइस, वो बुढ़िया झूठ नहीं बोल रही थी, सच में बोल रही थी कि उसका डायनासोर यहीं पे है। तो फाइनली मुझे वो डायनासोर दिख चुका है जिसे मुझे फाइंड करना था। तो अब मैं यहाँ पर उतर चुका हूँ एंड चलते हैं डायनासोर के पास कि क्या मुझे ये खतरा पहुंचा सकता है। लेकिन इसे देखने के बाद तो लग नहीं रहा है कि ये मुझे खतरा पहुंचा सकता है। तो चलिए इसके सामने चलकर देखते हैं कि क्या मैं इस पे अपना कंट्रोल बना पा रहा हूँ। मतलब कि अगर मैं इस पे अपना कंट्रोल नहीं बना सका तो उस ड्रैगन से ये फाइट कैसे करेगा। ओके, तो मैं इस पे अपना कंट्रोल बना सकता हूँ यार। तो अब मैं यहाँ से सीधा जंप करने वाला हूँ। बट एक और बात जो कि शुरुआत में मैं भी सोच रहा था, और आप लोग अगर हमारा वीडियो यहाँ तक वॉच कर लिए होंगे तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये एक डायनासोर को फाइंड करने इतने ऊपर आया क्यों। वो तो इसे नीचे भी मिल सकती थी जहाँ से कि मैंने उस अंडे को फाइंड किया था। लेकिन नहीं गाइस, ये जो डायनासोर है उस बुढ़िया का पर्सनल डायनासोर था, जो कि वो अपने जमाने में इसे यूज किया करती थी। तो फिलहाल ड्रैगन यहाँ पे आ चुका है। अब हम अपने डायनासोर से उतरने वाले हैं एंड डायनासोर को फाइट करने के लिए छोड़ दे रहे हैं। तो गाइस क्या ये डायनासोर ड्रैगन को हरा पाएगा? तो चलिए फाइट एंजॉय करते हैं।